दोस्तों, आज पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक संसद पार्लियामेंट के विषय में। आज के टॉपिक में पढ़ेंगे, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो हम क्या देखने जा रहे हैं? संसद। देखिए, पार्लियामेंट इसको बोलते हैं। अब संसद के विषय में जान लेते हैं। सबसे पहले तो संसद के कितने अंग होते हैं, संसद के कितने सदन होते हैं, ये जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम जानेंगे संसद के कितने अंग होते हैं। संसद के अंग। तो अगर ये पूछता है एग्ज़ाम में कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अब जान लेते हैं ये कौन कौन से आर्टिकल में दिया गया है। देखिए, संसद की अगर हम बात करते हैं तो संसद आर्टिकल 79 में दिया गया है। अब इसके 3 अंग की बात करते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, तो राष्ट्रपति कितने में आर्टिकल में है, राज्यसभा का उल्लेख कितने आर्टिकल में, और लोकसभा का उल्लेख कितने आर्टिकल में है, ये देखते हैं। तो राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में, ठीक है, और लोकसभा अनुच्छेद कितने में दिया गया। देखिए, हम सीरियल वाइज चलेंगे ना, तो हमको चीज़ें दिमाग में बैठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, लोकसभा कितने में है, राज्यसभा कितने में है। लोकसभा पहले जान लेते, पहले राज्यसभा जान लेते हैं। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में। अब देखते हैं लोकसभा, इसके बाद 80 के बाद क्या आता है, 81 में। तो हमें क्लियर हो गया, राष्ट्रपति 52, 81 में दिया गया है लोकसभा, 80 में दिया गया है राज्यसभा। ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं संसद के कितने सदन होते हैं। दूसरा पॉइंट है, संसद के कितने सदन होते हैं, ये क्वेश्चन बनता है, कितने सदन होते हैं। तो संसद के 2 सदन होते हैं, 2 सदन। कितने? 2। कौन कौन से, इसको हम पहले देख ही चुके हैं अंग में। तो संसद के अंग में हम यहाँ ये देखिए पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो संसद के कितने सदन होते हैं? पहला राज्यसभा सदन की अगर बात करते हैं, दूसरा लोकसभा। पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। अब देखिए, हम पढ़ चुके हैं, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। अब इन दोनों के विषय में जान लेते हैं। देखिए, राज्यसभा फर्स्ट पॉइंट उच्च सदन होता है, उच्च सदन होता है, और लोकसभा निम्न सदन होता है, निम्न सदन होता है। ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। राज्यसभा स्थायी सदन होता है, स्थायी सदन होता है, और लोकसभा अस्थायी होती है, इसको अस्थायी सदन बोलते हैं। तीसरा पॉइंट, देखिए दिमाग में चीज़ें बैठ रही हैं ना आसानी से कंपेयर करके देखने पे। ये उच्च सदन है, अस्थायी सदन है, और इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को कभी भंग नहीं कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता। ठीक है, जबकि इसमें तीसरा पॉइंट क्या होएगा, देखिए लोकसभा को भंग किया जा सकता है, किया जा सकता है। देखिए,
ये स्थायी सदन है, इसलिए इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ये अस्थायी सदन है लोकसभा, इसलिए इसको भंग किया जा सकता है कभी भी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं आगे। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष पदमुक्त होंगे। उनके स्थान पर उतने ही नए सदस्य निर्वाचित भी होते हैं। देखिए ये पॉइंट, राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष पद मुक्त होते हैं, पद मुक्त होंगे और उतने ही सदस्य निर्वाचित भी होते हैं, निर्वाचित भी होंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में। देखिए लोकसभा के सदस्यों की अगर हम बात करते हैं, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, सदस्यों का चुनाव जनता करती है। कौन करता है? जनता करती है। और इसमें जनता की चलती, इसमें मतलब लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव जनता करती है, और इसलिए ये लोकसभा जनता का प्रिय सदन भी है। ठीक है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 250 हो सकती है तथा लोकसभा की अगर हम बात करते हैं, लोकसभा में सीटों की संख्या 550 हो सकती है। ठीक है, देखिए राज्यसभा में देख लेते हैं। राज्यसभा में देखिए, राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, लोकसभा में आ जाते हैं। देखिए लोकसभा, अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में राष्ट्रपति जो होता है, देखिए लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। ठीक है, पहले की बात है ये, अनुच्छेद 331 में दिया गया था कि राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को भी मनोनीत करता था। ठीक है, लेकिन अब की बात करते हैं तो अनुच्छेद 220 में इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, देखिए अब बात आती है आंग्ल भारतीय सदस्य होते कौन से हैं। तो आंग्ल भारतीय सदस्य वो होते हैं जो अंग्रेज और भारतीयों के मिलने से जो संतान उत्पत्ति होती है, उन्हें आंग्ल भारतीय सदस्य कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता। देखिए पहले तो वही नॉर्मल कॉमन है जो सब में, वह भारत का नागरिक हो। ठीक है,
दूसरा पॉइंट है किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ये भी कॉमन ही है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में हमने देखा ही है। किसी भी लाभ के पद पर ना हो। अब देखिए तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, कम से कम 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। कम से कम 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पागल या दिवालिया ना हो। दिवालिया ना हो। देखिए अब ये पॉइंट, वह भारत का नागरिक हो, ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्य सब में कॉमन है। किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ये भी कॉमन है। ये मुख्य है, मेन यही है कि कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये सब में अलग अलग दिया रहता है। पागल या दिवालिया ना हो, ये भी कॉमन पॉइंट ही है। चलिए अब देखते हैं लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता। पहला, भारत का नागरिक हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। सभा के सदस्यों की योग्यता देखिए, जो राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता होगी, भारत का नागरिक हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये राज्यसभा के सदस्यों का है। और ये 25 वर्ष की आयु कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है। और अब देखते हैं हम, पागल या दिवालिया ना हो, ये भी कॉमन है दोनों में, तो इससे हमारी चीज़ें दिमाग में आ जाएंगी आसानी से। अब इनका कार्यकाल देख लेते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। ठीक है। और निर्वाचन देख लेते हैं, तो निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा होती है, और लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। तो आज का वीडियो में इतना ही। तो आज के टॉपिक में पार्लियामेंट में हमने समझा जाना, तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हुए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको खूब सारा शेयर करिएगा, जिससे ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके और बहुत सारे लोग इसको देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।